हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर मंथली रीडिंग। जो ये अक्टूबर का मंथ है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। द बिगनिंग, द मिड ऑफ अक्टूबर एंड द लास्ट 10 डेज ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसे है। क्या इन्फॉर्मेशन टैरो आपको देना चाहते हैं इस अक्टूबर के मंथ के लिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ जो है आज आपको इस रीडिंग में मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और ये जो रीडिंग है ये आपके सन साइन पर बेस्ड है। जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका जो सन है कौन से साइन में प्लेस्ड है, उस बेसिस पर आपने ये रीडिंग देखनी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सन साइन कौन सा है, वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में आपका सन कौन से साइन में प्लेस्ड है, तो आप जो इन स्टोन से भी चूज कर सकते हो अपनी पाइल। बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप ये रीडिंग अपने सन साइन पर देखो। सन साइन पे जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में सन है, वो जिस साइन में प्लेस्ड है उस साइन से रीडिंग देखनी है। सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। ये जो सात्विक पाइल है, पाइल नंबर 1 विल बी द सात्विक पाइल। अगर आपका जो सन है वो कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस साइन में प्लेस्ड है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1। और येलो स्टोन से भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपका जो सन है वो रजासिक साइंस में प्लेस है, यानी कि आपका सन एरीज, टॉरस, जेमिनाई या फिर लीब्रा साइन में प्लेस है, देन यू कैन इवन एंड यस, अगर आपको पिंक स्टोन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आप जो हो पाइल नंबर 2 चूज करोगे, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लीब्रा। देन अगर आपका सन जो है थमासिक साइन में प्लेस्ड है, यानी कि जो आपका सन है इट इज प्लेस्ड इन योर वर्गो, स्कॉर्पियो, Capricorn or Aquarius, then you have to choose the Thamasic pile and orange stone से भी आप जो हो चूज कर सकते हो। So इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूंगी। उससे पहले मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपने लिए जो है रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग करती हूँ और नक्षत्रा कुंडली रीडिंग करती हूँ। एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपका टैरो स्प्रेड तो है ही, प्लस आपके जो आपका बर्थ हॉरोस्कोप है उसके नक्षत्रास के बारे में बताना आपको, वो सब कुछ जो है एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आ जाएगा। जो नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है वो करियर, मैरिज के लिए करी जाती है, तो आप जो हो वो रीडिंग भी ले सकते हो जिसके अंदर आपका चार्ट एनालिसिस होगा। प्लस आई ऑल्सो डू हॉरोस्कोप मैचिंग, जिसके अंदर आप दोनों के जो आप और आपके पार्टनर के गुन्स एंड आपके जो मून प्लेसमेंट है, सुपर इम्पोजिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये सब चीज़ों से, इन सब टेक्निक से हॉरोस्कोप मैचिंग कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। ये वाली आपके लिए जो है सर्विस ये भी अवेलेबल है। साथ में मैं यूनिक नवामशा रीडिंग भी करती हूँ, जो कि आपके D9 चार्ट जो है नवामशा, विच शोज योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ एंड लाइफ आफ्टर मैरिज, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, एक तरह से आपका करियर भी सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में कैसा रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द यूनिक नवामशा रीडिंग विच इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप बुक करा सकते हो, ये सर्विसेज मेरी है जो आप बुक करा सकते हो वेबसाइट पर जाके। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं अभी लगा देती हूँ, आप आराम से चूज़ भी कर सकते हो। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सन साइन से ये रीडिंग देखो। जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका सन जिस भी साइन में प्लेस्ड है उस साइन अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the yellow stone here and yeah, let's just get started. आप जो हो, आपकी ये सात्विक पाइल है। आपका जो सन है इट इज प्लेस्ड इन द सात्विक साइंस लाइक योर कैंसर, लियो एंड सेजिटेरियस या फिर पाइसिस।
So first of all, why these signs are your sattvic signs? Because ये जो signs है इनको sun, moon और जुपिटर रूल करता है. जो सन, मून, जुपिटर है ये सात्विक ग्राहस है, क्योंकि अगर ये ग्राहस ना होते तो हम यहाँ पर अभी होते ही ना. बिकॉज जो हमारा जो मून है इट रिप्रेजेंट्स आवर मदर, सन इज आवर फादर. विदाउट मदर एंड फादर हम यहाँ नहीं होते. जो सेजिटेरियस और पाइसीज इट इज रूल्ड बाय जुपिटर. जुपिटर हमारी डिवाइन इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, संस्कारास जो है, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं इस लाइफ टाइम में, वो है. तो सही जो सूझबूझ जिसको हम कहते हैं दैट्स जुपिटर. तो जो कैंसर साइन है it represents your motherly nourishment, care. It represents your you can say comfort, peace of mind, home, residence. जब भी malefic planets fourth house या फिर 10th house यानी 4-10 axis में होते, yes we can say that the person is destined to deal with psychological issues quite a lot in life. Leo sign जो है वो हमारा पूर्व पुण्य भवा है, which simply means that पूर्वा means पहले, पुण्य means जो आपके good deeds हैं, भवा means house. तो Leo sign is the natural 5th house which is of your purva punya, which is the good deeds of your past life. It shows the good deeds of your past life. And 5th house or the sign of Leo is also the significator of your children. आपके बच्चे कैसे हैं? Are they सुख देवा और दुख देवा? ब्लेसिंग्स है ना चिल्ड्रन हमारी लाइफ में. सो पास्ट के जो ऑफकोर्स जो पास्ट लाइफ में आपके रिलेशंस थे वही रिलेशंस जो हैं हमारे इस लाइफ में भी आते हैं. कई बार जो पिछले लाइफ टाइम में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो इस लाइफ टाइम में हमारे कई बार बच्चे होते हैं. सो चिल्ड्रन आर बेसिकली दी सोर्स whom we have connection from our past, and even our spouse is also a person who we have a past life connection. And as the great astrologer K.N. Rao once said that spouse is our biggest enemy from past life. They cannot be our soulmate. Soulmate is someone who can be our teacher, who can be our parent, who can be our best friend, but spouse is someone who we have the biggest karmic connection with. Then the sign of Sagittarius, and yes, Leo sign also shows your education before graduation. Sign of Sagittarius or 9th house shows education after graduation. Post grad education is seen from the 9th house or the sign of Sagittarius. It shows specialization, it shows long distance travel, it shows your father, gurus, mentors. Pisces sign is again a sign of travel, especially foreign distant land travel. Foreigners say milna. Even when you go to foreign distant land, you get isolated from your family, right? So Pisces sign or the 12th house also shows your isolation. It shows DMT experiences, spirituality. Sagittarius is your religion. Pisces is spirituality. Spirituality is like natural DMT, and yes, Pisces also shows when there are malefics, and other yogas can also show in Pisces that one is addicted to liquid substances like alcohol or any other drug which is liquid. So that's the not powder form, liquid form. Then if I have to say, let's say your sun is present in the Cancer sign in the nakshatra of Ashlesha, then first of all you are a person, like if you're a girl watching this reading, you will like to enhance your eyes quite a lot, and you may even deal with skin issues because Ashlesha is a nakshatra which is about naghas, right? And snakes leave their skin. They leave their skin, and most of the time an Ashlesha person goes through dry skin issue quite a lot, and even acne issue when malefics are also impacting the Ashlesha nakshatra. If your sun is in Ashlesha and malefics are impacting, yes, you can go through skin issues quite a lot. And even if you take medicine, still you go through skin issue, dry skin or acne, very oily skin or something, skin issue happens.
and you will like to enhance your eyes as well. More than your cheekbones, more than your lips, you will enhance your eyes. And even Ashlesha people, Mrigasira, Rohini, Ashlesha, these three Nagarul Nakshatra, you guys will also have beautiful eyes, blue, green or gray eyes or something, or you will wear contact lenses to just enhance your eyes, to make your eyes look beautiful. Eyes is the like, you want to concentrate on that. Then when it comes to Leo sign, if your sun is present in the Leo, and yes, your father, because sun also represents father, your father can be a person जिनकी अपने पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा ना बनती हो. उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके फादर के जो पेरेंट्स हैं, आपके यानी दादा दादी जो हुए, ग्रैंड पेरेंट्स जो हुए, उनके साथ आपके फादर की शायद इतनी ना बने. Then if your sun is present in the Leo sign, so sun can be in the nakshatra of let's say Magha, your father and you can be the people who are quite masculine. You both can have issues or fights when it comes to control. Both of you guys can be quite controlling or want to take charge, basically want to take charge. And जब वो charge नहीं मिलता तो बुरा लगता है, गुस्सा आता है. Want to take charge, do not really want to take the back seat, wants to control things. See, Magha sun is a very masculine sun. You get a very masculine father, plus you yourself become this masculine person as well. Even if you're a female watching this reading, you still are quite masculine. You want to take charge, you are not that much emotional of a person, and you definitely want to leave a lineage as well, or want to leave a legacy as well, you and your father both. If and yes, because the nakshatra animal of Magha is a male rat, so you also are quite sexual in nature, because a male rat even die during coitus, because they have such a big sexual appetite, they can die during coitus. So you also have this big sexual appetite. Yes, and यहाँ पर Sagittarius sign में अगर आपका sun placed है, it can be placed in the Moola nakshatra. So Moola, if your sun is placed in Moola, you and your father can be the people who love eating things which are grown inside the earth, like potato, ginger, garlic. These things can be very favorite of your and your father. Extra ginger, extra garlic lena food mein, that can happen. And with Moola, what happens is you and your father also are the people who will always ask why do I have to do this, why you have to do this. Always will ask why, will always want to know the depth of everything. And you guys are also the kind of people who एक तरह से जो है रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे हो आप लोग. और somehow जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, या इफ़ यू गेट इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आप उस पर्सन को नहीं छोड़ सकते जल्दी से. यू जस्ट फील दैट येस दिस इज माई पर्सन, एंड यू कैन इमोशनली ड्रेन द अदर पर्सन. दैट कैन हैपन बिकॉज आप काफ़ी जल्दी किसी को डीपली समझने की कोशिश करते हो, और कई बार इतना ज़्यादा डीपली उस पर्सन में घुस जाते हो कि इफ़ दैट पर्सन ट्राइज टू लीव यू, यू गेट ऑफेंडेड एंड यू वुड वांट कि ये पर्सन मेरे साथ हमेशा रहे. तो इन सच कंडीशन व्हेन सन और मून आर प्लेस्ड इन दी मूला नक्षत्र, आई ऑलवेज से don't really fall for anyone till you are at the mandap with them, because a Moola person really falls deeply into love with someone, because Moola represents root, it's the depth, right? So it's for you, it's a guidance that don't fall for anyone until and unless you guys are at the mandap. That's important. And when you become friends of someone, you just become friends with that person for lifetime. You don't want to leave them. That's also there. Other person may want to leave you, but you don't want to leave them. Then Pisces sign. If your sun is placed in the Pisces sign, your sun can be in the nakshatra of Purva Bhadrapada. Purva Bhadrapada is a nakshatra related to male lion. The nakshatra animal is a male lion. So you, as a, like, if you are a male watching this reading and your sun is placed in the Purva Bhadrapada, then your spouse, your wife will earn more than you, because this is the nakshatra of a male lion, and a lion, like, it does not hunt, the lioness hunts.
and from this we see that your wife will earn more. If she works, she will earn more than you. एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लेजी, मतलब लेज अराउंड करना है, नहीं इतना ज़्यादा काम ना करना और लेजी लेजी रहना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू you are not the people who would like to work a lot. You also may have a father who likes to sleep a lot or just like to relax and enjoy and chill. Do not really like to work, go out and work, because a lion always rests and do the work of protection. And yes, your father and you can be the people who becomes really protective and possessive of the young ones. You guys will feel the purpose of life when you are dealing with politics, dealing with your children, child activism or any creative thing. और एक और चीज़ है, जो 90% चीज़ें आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ें 90% लोगों को चीज़ें अच्छी लगती है वो आपको नहीं अच्छी लगती, और जो आपको अच्छी लगती है वो 90% लोगों को अच्छी नहीं लगती है. दैट्स ऑल्सो देयर ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है. सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, ये चीज़ है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि ये जो आपका अक्टूबर का मंथ है, ये आपका कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें जो है आपके लिए अक्टूबर के मंथ में होगी, और क्या इन्फॉर्मेशन जो है टेरो की तरफ से आपके लिए आ रही है. स्पेशली लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर फॉर यू. तो जो पाइल नंबर 1 है, जिनका भी सन सात्विक साइंस में है, पहले मैं ये ऐसे रख दूं. यस, तो पाइल नंबर 1 जो है, उनका सन सात्विक साइन में है, उनके बिगिनिंग के अक्टूबर के डेज. ऑल राइट, सो वी हैव द एम्परर कार्ड हियर. व्हेन इट कम्स टू मिड ऑफ योर अक्टूबर, पाइल नंबर 1 का वो कैसा रहता है. ऑल राइट, सो वी हैव द Empress card here. When it comes to your end of October, लास्ट के जो 10 days है अक्टूबर के, पाइल नंबर 1 के लिए वो कैसे रहते हैं. All right, so we have 4 of swords here. So यहाँ पर जो है, first of all यहाँ पर Emperor card is saying logic and organization will increase your success. Take charge of the situation, accept a leadership role, structure and discipline. अगर आप एक ऐसे एक काइंड ऑफ सिनेरियो में हो जहाँ पर you are working especially in an IT company or somewhere, there are high chances कि आपको लीडरशिप रोल लेना पड़े, और आपको लीडरशिप रोल यहाँ पर मिल भी रहा है. इट्स अ टाइम टू एक्चुअली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू थिंक कि नहीं मैं शायद संभाल ना पाऊँ ये लीडरशिप रोल, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, नो, यू आर गोना गेट दिस लीडरशिप रोल इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ. समहाउ यू विल बिकम दिस लीडर एट योर वर्क प्लेस, और आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने, मतलब दूसरों के लिए भी. आपके अंडर लोग होंगे और आपको उनके लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड हो जाओगे. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, और लीडरशिप रोल आपको लेना ही पड़ेगा. इवन इफ़ यू आर इन अ बिजनेस काइंड ऑफ सिचुएशन, बिजनेस में आपको डिसीजंस काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे. बड़े डिसीजंस ये होने वाले हैं. आप इसके लिए ऑलरेडी रेडी हो, ऑलरेडी रेडी. और यहाँ पर जो एम्प्रेस कार्ड है, इट इज़ शोइंग योर मिड ऑफ अक्टूबर. यहाँ पर भी जो है आपके अंदर, सी एम्परर और एम्प्रेस कार्ड, जो एम्प्रेस है शी इज़ रेडी टू टेक एक्शन. मतलब एकदम जो होता है ना कि मेरे अंदर पैशन है, मैं पैशनेट होके काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस. और यहाँ पर जो एम्परर है वो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर को दिखा रहा है. जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो डिटेल ओरिएंटेशन है, वो सब आपके अंदर है.
जो इवन बिगिनिंग और मिड जो है आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना वर्क हार्ड कर रहे हो और करना चाहते हो। ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है, नहीं, आप करना चाहते हो। तो आप जो वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब वो मेरे पास मौका आएगा कि जहाँ पर मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाऊंगी, तो वो मौका आपको जो है अक्टूबर में 2021 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है यहाँ पर, और आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करोगे अपने वर्क की वजह से। और यहाँ पर जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो आपका एंड ऑफ अक्टूबर दिखा रहा है, इट इज़ शोइंग कि ऑफकोर्स जैसा कि फोटो में भी जो है यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की नज़र आ रहा है, दैट दिस पर्सन इज जस्ट नॉट एबल टू स्लीप, इज जस्ट नॉट एबल टू रेस्ट। क्यों ऐसा है? क्यों नींद यहाँ पर इस पर्सन को नहीं आ रही? कुछ तो चल रहा है लाइफ में जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है। व्हाट्स द रीज़न? ओवरवर्क्ड, बीइंग ओवरवर्क्ड, फीलिंग कि भाई सब काम मुझे ही करने हैं, इतना सारा मेरे पास काम है, काम ही जो है मन में दिमाग में घूमी जा रहा है, करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये चीज़ सबमिट करनी है, वो चीज़ की डेडलाइन है, ये सब चीज़ें जो है माइंड में घूम रही है। एंड ऑफ अक्टूबर इट्स लाइक बहुत काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी भी काम पेंडिंग है। समहाउ एक गाइडेंस भी है, जिसकी डेडलाइन है, जल्दी जिसकी डेडलाइन आ रही है उस काम को प्रायोरिटाइज करो और टाइम के पाबंद बनो, वक्त के पाबंद बनो, वरना जो वक्त है, सैटर्न है, कई बार बहुत हार्ड लेसन्स देता है। तो वक्त की वैल्यू करो। यहाँ पर वक्त के साथ हर चीज़ करनी है। जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर रहकर, रूटीन में रहकर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शो कर माइंड डिस्टर्ब्ड है इन द एंड ऑफ अक्टूबर। कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि ये काम है, वो काम है, तो वही माइंड जो है सोची जा रहा है। थॉट ऑफ स्पीड जो है, या स्पीड ऑफ थॉट जो है, वो बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है। और जब स्पीड ऑफ थॉट ज़्यादा है तो रेस्ट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वर्क अकॉर्डिंग, यस, आपका वर्क, आपका काम, आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी जा रही है अक्टूबर के मंथ में, काफ़ी प्रोडक्टिव है ये मंथ आपके लिए। पर जब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, पीस, हैप्पीनेस की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। All right, pile number 1. Let me just pull a master card for you. जो आपका अक्टूबर का मंथ है, पाइल नंबर 1 आपके लिए मास्टर कार्ड क्या इंफॉर्मेशन है? All right, we have the devil. Okay, the devil is the Rahu. And Rahu says that expand yourself beyond your horizons. It wants you to एक तरह से इतना काम करना, इतनी मेहनत करना कि खुद का पीस ऑफ माइंड चला जाना, हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाना, और बहुत काम करना एक्सेसिवली। कहीं ना कहीं राहु शोज ग्रीड एज वेल, डेविल कार्ड ऑल्सो शोज ग्रीड। इट शोज कि भाई मनी आ रहा है तो काम तो करना ही पड़ेगा, विच इज़ ओके। ऑफकोर्स आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, पर अगर ये चीज़ आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहते भी हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है, सेकंड वेल्थ है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि ये जो डेविल कार्ड है या जो राहु है वो आपके सिर पर तो नहीं बैठ गया है। ये क्वेश्चन करना अपने आप से अक्टूबर के मंथ में जब ये सिचुएशन आने लगे। वैसे तो ये सिचुएशन ना आए तो बढ़िया है, तो अच्छा है, और इस सिचुएशन को जो है कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसका भी तरीका है, और तरीका ये है कि आपने जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं है अपने वर्क का। जब आपने अपने मन को कह ही दिया कि मैंने इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए तो मन स्ट्रेस नहीं लेगा। मन के आप अधिकारी बनो, मन पर विजय पाओ। मन जो है वो काम करे जो आप करना चाहते हो, उसको ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा आपको। और यहाँ डेविल कार्ड शो कर रहा है कि ऑफकोर्स यहाँ पर ये मंथ जो है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा, वर्क वाइज बहुत अच्छा जाएगा, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें आपको पूरी मिलेगी। स्पेशली आईटी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक फ्लरिशिंग टाइम रहेगा, बिकॉज जो राहु कार्ड है या डेविल कार्ड है, राहु रिप्रेजेंट्स न्यू एज टेक्नोलॉजी, इट शोज आईटी, पीपल वर्किंग इन आईटी। तो उसके अंदर तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है
लाइफ अच्छी चलेगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करोगे लाइफ में, और आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करने वाले हो, बहुत अच्छा वर्क वाइज जाएगा। ये चीज़ तो यहाँ नज़र आ रही है। थोड़ा मेंटल इंस्टेबिलिटी, थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन जो है किपर्स डेक से आ रही है? ऑलराइट, सो वी हैव द कॉफिन कार्ड हियर एंड वी हैव द मैच्योर मैन, वी हैव द थॉट्स कार्ड। तो जो ये कॉफिन कार्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉफिन कार्ड, इट इज शोइंग काइंड ऑफ अ डेथ ऑफ समथिंग और समवन। लिटरली भी डेथ को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इट ऑल्सो शोज चेंज, it shows transformation. Some of you will also change your job, that is also there, but कहीं ना कहीं यहाँ पर पीस ऑफ माइंड अगेन, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो ये राहु भी है, द डेविल कार्ड, और ये कॉफिन कार्ड उस पीस ऑफ माइंड को आपके पंचर कर रहा है। उस पर ज़रा ध्यान देना, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। देन जो ये मेच्योर मैन है, ये शो कर रहा है दैट यहाँ पर जो है आप मेच्योरिटी से काम करने वाले हो, एंड इवन यू, सम ऑफ यू कैन इवन फाइंड योर गुरु और मेंटोर इन दिस अक्टूबर मंथ। अगर आप जो हो अपने लिए गुरु या मेंटोर ढूंढ रहे थे, तो वो पर्सन आपको इस अक्टूबर के मंथ में मिल सकते हैं। एंड समहाउ आपको कोई एक ओल्ड वाइज पर्सन कोई एडवाइस भी दे सकता है, और जिस एडवाइस से आपको काफ़ी रिलीफ महसूस हो, तो वो सिचुएशन भी जो है आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर जो थॉट्स का कार्ड है, इट इज़ अगेन इट्स अबाउट यू, कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, राइटर हो, या फिर एक पेंटर हो, या फिर एक सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, या कोई आर्टिस्टिक फील्ड में आप काम करते हो, तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप अपने आर्टिस्टिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करने वाले। आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड में हो, एक आर्टिस्ट हो, तो आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। बट कोई ना कोई एक ओल्ड वाइज मेच्योर पर्सन आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, और वो एडवाइस आपके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग भी यहाँ पर हो सकती है। इसके भी यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अटके हुए हो, या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो दिखा रही है दैट समहाउ यू आर स्टक समवेयर इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और ये पर्सन आपको इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इट कैन बी योर ग्रैंडफादर एज वेल, आई मीन दिस पर्सन कैन बी योर ग्रैंडफादर, योर फादर, और योर बॉस एज वेल, और सम मेंटोर, but this is a masculine person, even a female who is quite masculine, that can also give you a right direction in your life emotionally, psychologically. और यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है या कुछ और इन्फॉर्मेशन टेरो की तरफ से पाइल नंबर 1 के लिए क्या है यहाँ पर? ऑल राइट, सो वी हैव पैशन एंड वी हैव द कार्ड ग्रीन मैन हियर। एक और आपके लिए कार्ड निकालते हैं। वी हैव स्टिलनेस एज वेल। सो यहाँ पर जो ये पैशन का कार्ड है, फायर, पैशन, इट डेफिनेटली इज शोइंग दैट यू आर गोना बी क्वाइट पैशनेट अबाउट योर वर्क। तभी आप जो हो इतना काम कर रहे हो, डेडलाइन से पहले जो है काम अपना कंप्लीट कर रहे हो, दे रहे हो अपने बॉस को। डेविल कार्ड डेफिनेटली शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं यू फील दैट ये वक्त है मोती चुगने का, हंस बनने का। तो मैं जो हूँ वो हंस जो है वो मोती चुग रहा है, यानी कि मनी जो है मेरे पास आ रहा है। बिजनेस में भी यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हो अगर आप बिजनेस में हो। एजुकेशन में भी जो हो आपका काफ़ी ज़्यादा मन लग सकता है। एंड कहीं ना कहीं बस इट्स ऑल अबाउट वर्क, इट्स ऑल अबाउट वर्क, जिसकी वजह से मन, पीस ऑफ माइंड थोड़ा ख़राब होता है। बट यू आर लाइक, काम चल रहा है, काम अभी फुल स्पीड में है, तो काम पर ध्यान देना चाहिए। मन की तो हम बाद में भी देख लेंगे। कहीं ना कहीं वो सिचुएशन यहाँ पर बिगिनिंग और साथ में मिड ऑफ अक्टूबर में नज़र आ रही है। बट जब एंड ऑफ अक्टूबर आते तो एक तरह से आपकी बस हो जाती है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ अपने स्लीप के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो सिचुएशन भी यहाँ नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन आने ही मत दो। अपने लिए कुछ ना कुछ मी टाइम ज़रूर निकालो, अपने लिए हॉबी टाइम ज़रूर निकालो। एक टेरेस पर थोड़ा सा जो है घूमना, पार्क में थोड़ा सा घूमना,
नेचर के साथ रहना, इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। यहाँ पर भी ग्रीन मैन है जो कि इटसेल्फ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर के साथ रहने को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचर के साथ रहोगे तो समहाउ आप मोटिवेटेड भी रहोगे और कहीं ना कहीं जो है आप को पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। बिकॉज नेचर जो है हमेशा हमें काम और कंपोज्ड बनाती है। जब हम नेचर के करीब जाते हैं, जैसे सिटी के जो लोग हैं वो माउंटेनियस रीजन में जाते हैं तो वो कहते हैं अरे यहाँ पर तो सांस आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर है, एक जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा है, सिटी में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर ग्रीनरी में, पार्क में भी जाते हो, थोड़ा घूमते हो तो भी आपको एक फ्रेश एयर मिलती है और अच्छा लगता है मन को। और जब मन खुश है तो तन जो है वो खुश रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। मन खुश, तन खुश, और जो आपका काम है वो तो अच्छा चलेगा ही चलेगा फिर। और यहाँ पर जो ये लेक है, जो स्टिलनेस का कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक स्टिलनेस, एक तरह से जो बिजी लाइफ आपकी चल रही है उसके अंदर भी ठहराव आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठहराव लाना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आपके लिए पाइल नंबर 1, बिकॉज अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है। काफ़ी एक ऐसा मंथ रहने वाला है जहाँ पर इट इज़ ऑल गोना बी अबाउट वर्क। ऑफकोर्स काम करना अच्छा है, मनी अर्न करना अच्छा है, बट थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस पर भी ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है पाइल नंबर 1। तो ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, इसको भूल मत जाना, इस रीडिंग को, इस स्पेशली एंड ऑफ अक्टूबर के टाइम भूलना नहीं है इसको। और आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी लेते हैं। गाइडेंस कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, guidance card pile number 1. All right, we have the card universe, we're all just stardust. तो ये वाला जो कार्ड है इट इज़ शोइंग कि यहाँ पर जो है ऑफकोर्स आप में से कुछ लोग एक टेरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी करोगे समहाउ इन द एंड ऑफ अक्टूबर और समहाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड यस, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। तो अगर एक ओशन की ड्रॉप दूसरी ओशन की ड्रॉप से कहे कि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, तो क्या होगा? मतलब हम क्या सोचे इससे? ये तो हम तो हंसेंगे ना इस बात पर कि देखो एक ओशन की ड्रॉप दूसरी ओशन की ड्रॉप से कह रही कि मैं तुमसे अलग हूँ। उसी तरह हम भी कहते हैं ना कई बार कि मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो ह्यूमंस का डीएनए है 99% सेम है, सिर्फ 1% से हम एक दूसरे से जो है अलग हैं। सो इन द एंड वी ऑल आर जस्ट स्टार डस्ट। इन द एंड हम सभी ने मिट्टी हो जाना है। हिंदू कल्चर में हम अपनी बॉडी को जो है जला देते हैं, राइट, अग्नि दे देते हैं, फायर दे देते हैं, अग्नि देते हैं। कुछ रिलीजन्स में हम बॉडी को दफना देते हैं, आखिर में मिट्टी बन जाना है। जो हमने आज एफर्ट करा है आज से ये लगा लो 100 ईयर्स बाद उसका कोई महत्व नहीं रहेगा इतना। कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने मार्क्स आए थे या 2021 में अक्टूबर के महीने में कितनी आपने सेविंग्स करी थी। सो डोंट फील कि भाई बड़ा ही काम है, बहुत कुछ करना है, ऐसा है वैसा करना है लाइफ में। टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल, रेस्ट, rejuvenate, because life is not a race, it's a journey. Enjoy it to the fullest. That's really important. All right, pile number 1, going really very busy. You are going to become really busy in the month of October. So just take care of your health and your not just physical health but mental health also. That's the guidance, that's the message coming for you from tarot. And yeah, that was it. This was the reading and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the pink stone here and your sun is placed in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra. So why these signs are your Rajasic signs? Because these signs are ruled by your Mars, Venus, Mercury. So yeah, these signs, see Mars जो है it's a
Rajas Tamas planet, because Mars rules Aries and Scorpios. जो Mercury है, it is also Rajas Tamas planet because Mercury rules Gemini and Virgo. Then जो हमारा Venus है, it is a total Rajas planet because Venus Shukracharya is all about the enjoyment on this Bhumandala. It wants you to enjoy on Bhumandala. It wants you to get into relationship. It wants you to have that fine wine. It wants you to have that fine dining. It just wants luxuries in the life. Vehicles, Mercedes, BMW, these kind of things. But in the end, Venus wants you to fulfill your all desires and go into spirituality because Venus Shukracharya is the what? It's the guru of Daityas. Yes, it's not the guru of Devas. Guru of Deva is Jupiter, Brihaspati. But Venus is also a guru. It wants you to enjoy the materialistic pleasures and then go into spirituality because अगर आप spirituality में तब तक जा ही नहीं सकते हो जब तक आपकी wishes और desires पूरी ना हो जाए इस भूमंडला पर. जुपिटर सेस, मतलब जुपिटर अगर कोई चीज़ आपको सिखाएगा तो स्टिक के साथ सिखाएगा. जैसे गुरुकुल में पहले टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, वो स्टिक के साथ सिखाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे उस टाइम पीरियड के गुरु. सो यू कैन से कि जो बृहस्पति है वो भी जो है स्टिक के साथ सिखाते हैं. इट्स अ स्ट्रिक्ट गुरु. जुपिटर इज अ स्ट्रिक्ट गुरु, वेयर एज शुक्राचार्य वीनस इज नॉट स्ट्रिक्ट. इट्स नॉट. एरीज साइन जो है आपका रजासिक इसीलिए है क्योंकि ये आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, वीक है, आप जल्दी बीमार होते हो या जल्दी नहीं बीमार होते हो, कैसी आपकी फिजिकल बॉडी है, कैसी आपकी फिजिकल अपीयरेंस है. यस, जो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अपीयरेंस फ्रॉम एरीज साइन, इट्स जस्ट द 1/4 ऑफ द इमेज. अगर कोई क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स है आपका किसी नक्षत्र में, किसी साइन में, देन ऑफ कोर्स वो आपकी फिजिकल बॉडी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. बट एरीज साइन रिप्रेजेंट्स योर हेड, माइंड, इट रिप्रेजेंट्स योर फेस. बट टोटल मतलब फिजिकल बॉडी की हेल्थ कैसे, इट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम एरीज. अगर पापकर्त्री योगा में एरीज है, देन ऑफ कोर्स अ पर्सन गोज थ्रू मेनी हेल्थ इश्यूज थ्रू आउट लाइफ बिकॉज मलेफिक्स आर इम्पैक्टिंग एरीज. मून अगर जो है पापकर्त्री योगा में है या फिर असेंडेंट लॉर्ड यानी लग्ना लॉर्ड जो है वो अगर पाप कर्त्री में, यस द पर्सन इज डेस्टाइन्ड टू गो इनटू और गो थ्रू मेनी डिजीजेस इन देयर लाइफ टाइम. देन टॉरस साइन जो है इट रूल्स, और आई शुड से इट रिप्रेजेंट्स योर कुटुंब, इट रिप्रेजेंट्स योर वेल्थ, especially parents' wealth. It represents your home, it represents your taste buds. मतलब आपको जो है सेवरी खाना पसंद है, स्वीट खाना पसंद है, आपकी टोन ऑफ स्पीच कैसे, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर थ्रोट एरिया, सर्वाइकल एरिया भी कह सकते हैं. बट जेमिनी साइन भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है सर्वाइकल एंड शोल्डर एरिया को. सो अपर एरिया आपका जो सर्वाइकल का है वो आपका टॉरस साइन है. लोअर सर्वाइकल एरिया एंड द शोल्डर एरिया इज ऑफ जेमिनी. स्कल इज एरीज. लीब्रा जो है वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है. और सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि नॉट सेक्सुअल ऑर्गन्स, व्हाट एम आई सेइंग, सेक्स ऑर्गन्स. एंड इवन ओवरीज जो है लीब्रा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली ओवरीज इन फीमेल्स. सो दैट्स देयर. सो जेमिनी साइन जो है इट रिप्रेजेंट्स योर स्किल्स ऑफ हैंड्स, इट रिप्रेजेंट्स योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. जो आप गली क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, वो सब कुछ जेमिनी रिप्रेजेंट करता है. जेमिनी ऑल्सो शोज सोशल मीडिया. It also shows your younger sibling. Libra sign represents, as I've told you, ovaries, fallopian tubes, and where the baby is formed, wo wali jagah. And Libra also shows your relationship, love relationship, marriage, business contract, marriage contract. It shows what kind of people you meet, कैसा आपका network circle है, social circle है वो. So if your sun is present in the Aries sign, Aries में sun is exalted. So whenever you are going through your sun dasha, your confidence will be there. Your confidence will rise in the sun mahadasha, sun antardasha. And sun in Aries also shows, like for example, your sun is present in the nakshatra of Kritika.
your father, because sun represents father, your father and you, because sun is also the natural atma karaka, so it is representing you. Sun in Kritika Nakshatra shows that you and your father are very critical people. Your father critically analyzes things. Your father is a kind of a person who may cut you off in conversation. You also cut off other people in conversations because you feel that what you are saying is right and the other person is saying wrong. No, 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 no. This is not like this. This is how we do the things right. This is the right way. So you cut off people in communication. And you and your father can be great cooks as well. So that's also there. You know the precision, you know how much salt and pepper should be added in the curry. And let's say your sun is present in the Taurus sign and in the nakshatra of let's say Rohini. So sun in Rohini shows that you and your father are very much into luxuries, want to enjoy, want to experience luxuries, want to enjoy the best of lives, 5-star, 10-star hotels, love luxuries. Luxuries becomes important, beauty becomes important. You can also have beautiful eyes with this, or you like to enhance your eyes with Rohini. Because Rohini is a Nagha ruled nakshatra, and your father can have, you know, beautiful eyes, or you as a female, if you are watching, you are a female watching this reading, then you may like to enhance your eyes by applying kajal or by applying some eye makeup. Eyes becomes really important. May even use colored contact lenses. You and your father are also the people who love music, dance, these kind of things. Media, designing, these things really matters. Gemini sign, if your sun is placed in Gemini, let's say in the nakshatra of Mrigasira, so you and your father can be the people who love or who really likes fragrances, scents, because this nakshatra is ruled by deer, and a deer is always kind of want to find this स्मेल विच इज कमिंग. जो डियर होते हैं, जो डियर एनिमल है, वो हमेशा कोई ना कोई सेंट के पीछे होता है, कोई से खुशबू आ रही होती है, और असल में वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही होती है, पर उसे वो पता ही नहीं होता है, वो ढूंढता रहता है. तो स्पेशली जो सन इन और मून इन मृगशिरा होते हैं, नक्षत्र अगर आपका है, you're gonna see that somehow you remember scents, you remember fragrances, and rose fragrance can be your father and yours favorite. And this nakshatra is also about chase. You guys love the chase. जो चीज़ आपके पास easily आ जाए, ओके ठीक है, बट जिसके लिए आपको चेस करना पड़े, जिस चीज़ को चेस करना पड़े या जिस पर्सन को चेस करना पड़े, you love the chase. And when you get the object of desire after that chase, or when you get the person of desire after the chase, you may lose interest. That can happen. And you and your father can be the devotees of Shiva as well here, because this nakshatra is about Parvati and Shiva. Then if your sun is present in the Libra sign, then sun here can be in the nakshatra of your Vishakha. So here in the Vishakha nakshatra, Vishakha side, your father and you can be the people who are very critically analyzes the situation, can be very good cooks again. Just like Kritika Nakshatra, Vishakha is also very good in cooking, very good at cooking, knows the precision, how much salt, pepper should be added, these kind of things. Because directly opposite to Vishakha, we have Kritika Nakshatra, and directly opposite to Kritika, we have Vishakha. So you're going to see similarities between Kritika and Vishakha Nakshatra people. And Vishakha is also related to your Indra. So you also are a person, just like Indra wanted to win at all costs and at any cost, you and your father are also the people who want to win at any cost and at all cost. You guys also will love to eat and drink milk product. Milk product becomes really important. Paneer can be your favorite dish. Some of you can even be lactose intolerant and still like to eat and drink milk products, because milk products is like life. The milk products is very important for you guys. Paneer is favorite, so that's there. Buttermilk, curd, these things are your favorite. And with Vishakha Nakshatra, you also have a split mind. मतलब हर टाइम जो है जब आपको डिसीजन लेना पड़े, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है कि जब आपको डिसीजन लेना होता है तो दो चॉइसेस होती है आपके पास, और उनमें से आपको एक चूज़ करनी पड़ती है, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, और आपके फादर के लिए वो चूज़ करना, चॉइस बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो ये भी चीज़ आती है, विशाखा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है. एंड हियर लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द अक्टूबर रीडिंग फॉर यू गाइज.
कि जो ये आपका मंथ है अक्टूबर का, ये कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का जो ये मंथ है, सो जो आपका बिगिनिंग है अक्टूबर, पाइल नंबर 2 जो है उनका बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर कैसा है। ऑलराइट, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, व्हेन इट कम्स टू द मिड ऑफ अक्टूबर, ये मंथ कैसा है, क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही है आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर में। ओके, वी हैव 6 ऑफ wands here. When it comes to your end 10 days, जो अक्टूबर के लास्ट के 10 डेज हैं वो कैसे हैं फॉर पाइल नंबर 2। ऑलराइट, सो वी हैव 10 ऑफ पेनिकल्स। तो यहाँ पर जो ये नाइट ऑफ कप्स है, सबसे पहले ये यहाँ पर शो कर रहा है रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, falling in love, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationships, situations or topics that make your heart flutter, a love of art and poetry. So यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके लिए कोई एक पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, इसके भी यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। बट बेसिकली जो ये नाइट ऑफ कप्स, इट शोज a kind of a person who is going to be flirtatious, who is all about having that conversation जो आपको खुश करती है, और एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप जो आपको इमोशनली फुलफिल करता है। पर ये पर्सन जो है कमिटमेंट करे, ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि जो नाइट ऑफ कप्स है, इट्स ऑल अबाउट दैट फ्लर्टेशियस मोड, इट्स ऑल अबाउट फ्लर्टिंग, इट्स ऑल अबाउट दोज हैप्पी मोमेंट्स, और जहाँ पर वो बटरफ्लाइज फील होती है ना स्टमक में, वो वाले सारे मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स नॉट एन एनर्जी विच इज ऑफ कमिटमेंट। बट येस, कोई आपकी लाइफ में पर्सन आ सकते हैं जो बड़े ही मतलब आपसे कम्युनिकेशन रखेंगे, एक हार्ट टू हार्ट जो कम्युनिकेशन होता है और बातें होती है, बातचीत होती है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और इन योर बिजनेस, इन योर करियर, जॉब, एजुकेशन, तो यहाँ पर जो है ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो आपका दिल खुश कर देगी, इमोशनली फुलफिल करके जाएगी। और यहाँ पर जो है, जो भी ये वर्क में सिचुएशन है या जो भी रिलेशनशिप में सिचुएशन है, ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है शो कर रहा है अचीवमेंट्स, विक्ट्री। इट इज शोइंग कि आपने जो है कुछ ना कुछ अचीव करा है इन द मिड ऑफ अक्टूबर, उसकी आपको जो है प्रेज मिल रही है। समहाउ यू आर ऑल्सो फीलिंग अनकंफर्टेबल हेयर, जस्ट लाइक दिस विच हु इज अनकंफर्टेबल हेयर इटसेल्फ। जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो है लोग आपको कहेंगे कि अरे आपने बड़ा ही अच्छा काम करा है, और आप मन ही मन करोगे इतना तो मैंने कोई काम भी नहीं करा था जितनी मुझे प्रेज मिल गई है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। बट जो भी ये सिचुएशन है, आपकी वाहवाह हो रही है दुनिया में, आपको जो है लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर भी जो है आपको काफ़ी प्रेज और फॉलोअर्स मिल सकते हैं। अगर आप एक सोशल मीडिया में ऐसी एक इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको इस मंथ काफ़ी फॉलोअर्स मिल सकते हैं, प्रेज मिल सकती है, अप्रेजल मिल सकता है अगर आप किसी कंपनी में हो, और कोई न्यू बिजनेस डील जो है आपके लिए साइन हो सकती है अगर आप बिजनेस में हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है आपके लिए, इसके हाई चांसेस हैं जो आपको खुशी देकर जाए। बट समहाउ यहाँ स्टिल थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज स्पेशली कप्स की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, एंड इफ़ यू नो that this Knight of Cups is like the Cancer sign, और कैंसर साइन जो होता है वो मून रूल करता है, एंड मून इज ऑलवेज वैक्सिंग एंड वेनिंग, इट्स ऑलवेज वैक्सिंग एंड वेनिंग। सो सिचुएशन हमेशा जो है यहाँ पर कैंसर साइन की अनबैलेंस्ड थोड़ी रहती है बिकॉज ऑफ द मून। यहाँ पर भी जो है, जो ये बिजनेस पार्टनरशिप है, थोड़ी इतनी मतलब बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, इस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली जो बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर है, कोई गुड न्यूज़ आती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं हो जाना, न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है। अगर बहुत किसी ने प्रेज करा है तो हाँ जी थैंक यू, अगर क्रिटिसाइज करा है ओके गुड बाय।
अगर ये ज़्यादा खुश, ज़्यादा दुखी होने का टाइम नहीं है, न्यूट्रल रहने की यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है अबंडेंस। इट इज शोइंग कि आपका जो एंड ऑफ अक्टूबर है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी आपको। और येस, 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज माइंड से स्टेबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका मन भी है इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर थोड़ा स्टेबल इतना ज़्यादा नहीं है। कई बार जो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, कई बार किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो बहुत दुखी हो जाना, ये सिचुएशन यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 2 आपके लिए और यहाँ पर मैसेज क्या रहा है, स्पेशली जो मास्टर कार्ड है वो क्या कह रहा है आपको अक्टूबर के मंथ के लिए। यहाँ पर अचीवमेंट्स है, सो डू नॉट वरी, कुछ ना कुछ आप अचीव कर सकते हो इन द अक्टूबर मंथ। इन द मिड ऑफ अक्टूबर आपके पास कोई न्यूज़ आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पर मास्टर कार्ड आपके लिए। ऑलराइट, सो वी हैव द मैजिशियन कार्ड हियर। सो यहाँ पर मैजिशियन इज शोइंग कि आपके पास वो मैजिक है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पर आपके साथ लक भी है। उषा यहाँ पर लिखा हुआ है, उषा जो है इट रिप्रेजेंट्स डॉन, यानी कि सुबह, शुरुआत, इनिशिएशन। आप जो हो इस मंथ कुछ ना कुछ जो है इनिशिएट कर सकते हो, और कुछ ना कुछ जो भी इनिशिएट कर रहे हो उसके अंदर आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, इसके भी यहाँ पर पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप में से अगर कुछ लोग जो एजुकेशन में हो तो आपका बड़ा अच्छा रैंक भी आ सकता है, यानी आप फर्स्ट भी आ सकते हो अपनी क्लास में, अपने पूरे स्ट्रीम में फर्स्ट आ सकते हो। बड़े इंटेलिजेंट आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बट यस, मैजिशियन कार्ड इज गिविंग यू द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। यू हैव दिस मैजिक इनसाइड यू, जिससे आप जो हो कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। यू हैव द पावर, मीनिंग यू हैव द स्किल हेयर टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। स्पेशली जो भी आपका काम है, जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में जो है आप फ्लरिश करोगे इन द अक्टूबर मंथ, बिकॉज वी हैव द मैजिशियन कार्ड एंड इट शोज दैट यू बिकम दिस मैजिशियन एंड यू आर डूइंग दिस मैजिक इन योर प्लेस, मैजिक इन योर फील्ड। और उस मैजिक की वजह से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एक अचीवमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और लोग जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके लिए और मैसेजेस क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन है टैरो की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए। ऑलराइट, सो वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न, वी हैव द इम्प्रिजनमेंट कार्ड, वी हैव द चेंज कार्ड एज वेल। तो यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न है, इट इज़ डेफिनेटली शोइंग कि जैसा मैंने आपको कहा भी था शुरू में ही जब ये नाइट ऑफ कप्स आया था, दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल एनर्जी। तो यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि जब हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलती है तब हम ना कई बार एक तरह से ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं, अपना एफर्ट देना कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चीज़ें अच्छी तो चल रही है, हमें एफर्ट क्यों देना है, हमें देना ही नहीं चाहिए, अब तो भाई मज़े करने का टाइम है। नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू रेस्ट, दिस इज़ द टाइम टू वर्क मोर हार्ड, टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स। यहाँ सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग है तो यहाँ आप काम बड़ा अच्छा कर सकते हो। तभी तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि एंड ऑफ अक्टूबर में आप काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना कई बार अपने आप से कि कब मैं अपने करियर में स्टेबल होऊंगा, कब मुझे एक अच्छी पे मिलेगी, अच्छा एक चेक मिलेगा, वो जॉब कब मुझे जो है मिलेगी, वो आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्पेशली एंड ऑफ अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का कार्ड भी है, जो कि शो कर रहा है कि आप जो हो अपने वर्क में, अपने काम में थोड़ा बंधा हुआ महसूस करो कि यू नो व्हाट, आई हैव टू डू दिस वर्क और आई हैव टू डू दैट वर्क, ओनली आई हैव टू डू इट, और कोई अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। थोड़ा बंधा हुआ फील करना, रिस्पॉन्सिबल फील करना, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मन को, मतलब काम को इतना ज़्यादा मन पर नहीं ले जाना है। इसकी भी यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 2। और यहाँ पर जो ये चेंज का कार्ड है विच इज़ शोइंग कि आप
कुछ लोग आप में से रीलोकेट भी यहाँ पर कर सकते हो। एक आपके लिए जो है इन योर वर्क चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। डू नॉट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, दैट्स अ गाइडेंस एज वेल। क्योंकि स्पेशली जो आपका अक्टूबर का शुरुआती टाइम होगा, यानी शुरू के जो दिन होंगे, उसमें चेंज यहाँ पर आ सकता है। ये जो हॉर्स है ये भी मूवमेंट में है, ये जो हॉर्स है ये मूव कर रहा है, राइट, मूवमेंट में है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा चेंज ऑफ प्लेस, रीलोकेशन यहाँ पर हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस चेंज विच इज कमिंग इन योर लाइफ, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 2। यहाँ पर आपके लिए और गाइडेंस, कुछ इंफॉर्मेशन पाइल नंबर 2 के लिए। Okay, we have the card here, fog, wheeled, and we have the card ancestors, and we have the card here, new beginnings, dawn। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो ये मैजिशियन कार्ड है, ये उषा का कार्ड, उषा आई मीन द मीनिंग ऑफ उषा इज डॉन, इट रिप्रेजेंट्स डॉन। और यहाँ पर भी जो है डॉन कार्ड, इनिशिएशन, न्यू बिगिनिंग, यही चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। सो ऑफकोर्स पाइल नंबर 2, एक चीज़ तो आपके लिए पक्की है, जिस भी फील्ड में आप हो आपके लिए न्यू बिगिनिंग, इनिशिएशन, एक रीलोकेशन, चेंज नज़र आ रहा है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द चेंज। और यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग है, आपकी चीज़ें जो है मतलब आपके फेवर में ही हो रही है। सो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। और यहाँ पर जो है आपके लिए एंसेस्टर्स कार्ड भी है, जो कि शो कर रहा है जनरेशन, एंसेस्टर्स की आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो ये स्नेक दिख रहा है आपको ये एंसेस्टर्स के कार्ड में, इट इज़ दैट यू नो द रोहिणी मृगशिरा Ashlesha Nakshatra, which is all about secrecy, which is also about designing, which is about DNA as well, study of DNA, genome, and many of you can be in the field of biotechnology। तो इसके अंदर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से करियर वाइज जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या समहाउ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है मेडिकल करियर में। अगर आप मेडिकल वाले करियर में हो तो आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई करियर वाइज गुड न्यूज़ आ सकती है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। जो ये फॉग कार्ड है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग राहु। राहु रिप्रेजेंट स्मोक, फॉग। जब स्मोक या फॉग होती है तो हमें कुछ आगे दिखता नहीं है। इल्यूजन भी जो है वो राहु रिप्रेजेंट करता है, जो चीज़ है नहीं वैसा दिखना, दैट्स इल्यूजन, राइट। जैसे मिराज होता है, अगर हम एक सूखी जगह जाए, डेजर्ट एरिया में जाए, तो कहते हैं ना कई बार अरे ये तो मिराज था, असल में चीज़ नहीं थी, मिराज था। तो कई बार जो चीज़ें आपको दिख रही है शायद वैसी है नहीं। इस चीज़ पर ध्यान देना कि जो चीज़, जो कोई दूसरा पर्सन जो है अगर आपकी लाइफ में आता है, कोई पर्सन स्पेशली अक्टूबर के शुरुआती टाइम पर, बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर में, शायद वो पर्सन वो नहीं है जो वो दिखा रहा है। इस चीज़ पर भी ध्यान देने की बात है। यस, राहु, फॉग इज लाइक राहु हियर, सो यू आर क्वाइट पम्प्ड अप फॉर योर वर्क। राहु सेज expand yourself beyond your horizons. So Rahu gives you those steroids to work hard, to work more. जुपिटर का जो काम है, इट इज़ ऑल्सो टू एक्सपैंड, टू वर्क मोर। बट जुपिटर की जो एक्सपेंशन है वो फिर भी सात्विक है, क्योंकि वो एक सात्विक ग्रह है। और जो राहु, इट्स अ थमासिक ग्रह, इट्स अ मलेफिक ग्रह। सो इट गिव्स यू स्टेरॉइड्स एंड यू एक्सपैंड योर सेल्फ बियॉन्ड योर हराइजन्स। तो अपने आप को थोड़ा जो वो स्ट्रेस, थोड़ा क्या आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हो इस मंथ अपने काम की वजह से अपने आप को, तो वो मत देना। स्ट्रेस से कुछ हासिल नहीं होता है। स्ट्रेस से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बॉडी ख़राब होती है और कुछ नहीं होता है, दैट्स इट। बॉडी ख़राब होती है, बॉडी जो है अच्छा फील नहीं करती। और अगर बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही है तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, काम आप नहीं कर पाओगे, काम में आपका मन नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं इन दी किन से जो मैसेज ऑफ कंसर्न है वो इस फॉग कार्ड के लिए भी आ रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं किसी पर्सन से जो है आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है। ये जो मैसेज ऑफ कंसर्न है और ये फॉग कार्ड इसी चीज़ को जो है एक तरह से इशारा कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है,
पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? All right, so we have the dragons card here. Slay them all. और यहाँ पर princess card भी है जो कि कह रहे हैं you can be your own knight. तो जो ये ड्रैगन्स का कार्ड है, स्ले देम ऑल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए आपके पास आएगी अक्टूबर के महीने में, बिकॉज देखो जो प्रॉब्लम्स है या हर्डल्स है वो हर किसी की लाइफ में आती रहती है, इट इज़ लाइफ, तो ये ऐसे ही चलती है. तो ड्रैगन्स कार्ड जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप जो हो इन सिचुएशन से निकल रहे हो और जीत कर निकल रहे हो. चाहे आप पहले हार गए थे, पर आप जो हो अपनी सिचुएशन, जो भी जैसी भी सिचुएशन है उससे जीत के स्टिल निकलोगे. जो भी आपकी हर्डल्स अपॉर्चुनिटीज़ है उनको पार करके निकलोगे. स्पेशली यू आर गोना बी हियर. द फॉर कार्ड इज, आई मीन इट्स लाइक राहु, इट वांट्स यू टू एक्सपैंड योर सेल्फ बियॉन्ड योर हराइजन्स. तो आप पूरा जोर लगा दोगे अपना. अगर कहते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, बस वही आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो. यहाँ पर प्रिंसेस कार्ड इज सेइंग यू कैन बी योर ओन नाइट, मीनिंग आपकी कोई और मदद नहीं कर रहा है, आप खुद अपने आप की मदद करें. और कहते भी है भगवान तो उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, राइट. तो यहाँ पर आप अपने आप हर चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो. आप दूसरों की यहाँ पर इतनी हेल्प नहीं ले रहे, आप अपने आप ही हर चीज़ यहाँ पर कर रहे हो. इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है. तो ये आपके लिए मैसेजेस है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है टैरो की तरफ से फॉर अक्टूबर मंथ. बस शुरुआत में जो है अपना ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बिजनेस डील ऐसे पर्सन के साथ साइन बिल्कुल नहीं करनी है जो पर्सन जो है आपके फेस पर कुछ है और आपके पीठ पीछे कुछ है. इसकी यहाँ पर गाइडेंस है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है. सो ये चीज़ है, बिकॉज ये एनर्जी जो भी है ना आपको बड़ी अच्छी लगेगी. बस जैसी वो एनर्जी है, जैसी वो पर्सन या अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, उसी टाइम ये जो फॉग का कार्ड है, राहु का कार्ड है, माया का कार्ड है, उसी टाइम जो है ये माया आपको फंसा लेगी एंड देन एवरीथिंग कैन गो डाउन हिल. तो मेक श्योर आप ऐसे किसी पर्सन पर ट्रस्ट जल्दी से ना करो, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है. बट येस, ओवरऑल जो एनर्जी है इस मंथ की काफ़ी अच्छी है. यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि अचीवमेंट्स को शो कर रहा है. कुछ ना कुछ इन द मिड ऑफ अक्टूबर आप अचीव कर रहे हो, तभी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है. और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री भी है ये. अनएक्सपेक्टेडली जो है चीज़ें आपके साथ होगी एंड यू आर बीइंग हैप्पी, यू आर बीइंग लकी हियर एज वेल. तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 2. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the orange stone here and आपका जो sun है it is placed in the Tamasic signs, right? So your sun can be placed in the signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius. These are the Tamasic signs. Why these are the Tamasic signs? Because जो Virgo है it deals with obstacle, enemies, diseases, your debts, legal things, law, courthouse, services, jobs, routine repetitive things, boring जो हमें चीज़ें लगती है, that's Virgo. And it's not really related to personality traits, but Virgo sign और the 6th house जो है वो क्या represent करता है, तो जो मैंने अभी बताया वो चीज़ें Virgo sign represent करता है. और यहाँ पर जो Scorpio sign है और the sign of or I should say 8th house, it represents your occult, mysticism, astrology, tantra. It also represents bed pleasures, in-laws, life after marriage. Capricorn sign shows your profession, your fame, reputation, recognition, your social status in society. Aquarius sign represents your elder sibling. It is the 11th house or sign of Aquarius is the sign which also shows large organization, profitable organization. It is also the sign in 11th house also deals with your money you gain from your authorities. 10th house or the sign of Capricorn is your boss,
authority, and gain from authority seen from 11th house. 11th house also shows your चाचा, बेसिकली आपके फादर के यंगर सिबलिंग्स, चाचा या फिर बुआ, ये सब. एंड वर्गो साइन जो है, इट शोज योर मदर्स यंगर सिबलिंग, यानी कि आपके मामा, आपकी मासी, ये. सो दैट्स देयर. Alright, so let's just get started. If your sun is present in the, or is placed in the Virgo sign, let's say in the nakshatra of Hasta, और let's say चित्रा करते हैं आज. जो सन है अगर आपका चित्रा नक्षत्र में, सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फादर. सन इज द नेचुरल आत्मा कारका, तो आपको तो रिप्रेजेंट करता ही करता है सन, बट सन ऑल्सो शोज योर फादर. So sun being in Chitra Nakshatra shows that you and your father both are quite critical people about money, about accounting, finances. इस चीज़ को लेकर जो है, मनी को लेकर आप जो दोनों ही हो, ऐसे लोग हो जो जिनको पता है कि कब मुझे किससे कितना मनी लेना है, कितना मनी वापस देना है. मनी मैनेजमेंट, बजटिंग, ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आप माहिर हो, अच्छे हो. And you guys are also the people who can become great architects or great accountants, because this Chitra Nakshatra is related to Chitragupt and Vishwakarma, celestial accountant and celestial architect. So इन चीज़ों में भी आप काफ़ी यहाँ पर flourish कर सकते हो. And if your sun is placed in the Scorpio sign in the nakshatra of Jyeshtha, so you can be the elder sibling among your sibling, or your father is the elder sibling amongst his sibling. And Jyeshtha is the nakshatra ruled by Indra, so you and your father can also be the people who love milk products. Paneer is the favorite dish, can eat paneer any day and at any time. And buttermilk, curd, these things are your favorite. Anything which is made from milk becomes great for you guys, tasty for you guys. And with Jyeshtha Nakshatra, you and your father can be the people who are very possessive and protective of the family, young ones, loved ones. Capricorn, if your sun is present in the Capricorn sign, then your sun can be placed in the nakshatra of Shravan. You and your father will have this young looking skin, or youthful looking. I mean, you and your father can be quite youthful in looks. Can be the people who can be interested into music, singing. You guys can also have this interest towards real estate, or somehow you guys will have 3 lands in your possession at least once in the lifetime. And with the Shravan Nakshatra, you guys are somehow great advisors as well. Even if you don't have the advice, still you will give advice to other people. Even if your father does not have, or you don't have a good advice, still people get attracted towards you and they want advice from you. Then if your sun is in the Aquarius sign, let's say in the nakshatra of in Aquarius, Dhanishta, or okay, Dhanishta ही कर लेते हैं, Satabhishak I think last time करा था. So let's say your sun is present in the Dhanishta Nakshatra. So Dhanishta naam mein dhan hai, right? So as soon as you get married, you are going to see somehow wealth came in your dwelling. And with this Dhanishta Nakshatra, you and your father can be quite interested into music instruments. Shravan Nakshatra mein jo hai, a person is interested into singing. Dhanishta mein a person is interested into instruments. So like flute and guitar, sitar, ये चीज़ें जो है, कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपके घर में हो सकते हैं. इसके हाई चांसेस है. योर फादर एंड यू विल लर्न सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एट लीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम. इट इज गोना हैपन. And with the Dhanishta Nakshatra, you guys also are very, very technical people. You and your father are very technical people, do not really like to take someone's BS at all, and are very technical people. So that's there. Let's just get started कि आपका जो ये अक्टूबर का मंथ है, ये कैसा रहता है आपके इन टर्म्स ऑफ करियर और लव रिलेशनशिप. जो भी आपके इंफॉर्मेशन आ रही है टेरो की तरफ से, स्पेशली जो आपका बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, पाइल नंबर 3 के लिए बिगनिंग ऑफ अक्टूबर कैसा है. ऑल राइट, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, अ गुड स्टार्ट आई वुड से. एंड आपका जो मिड ऑफ अक्टूबर है वो कैसा है.
जो पाइल नंबर 2 है उनका मिड ऑफ अक्टूबर कैसा है? ऑल राइट, सो वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स हियर। एंड ऑफ अक्टूबर, लास्ट के जो 10 डेज हैं वो अक्टूबर के पाइल नंबर 3 के लिए कैसे हैं? ऑल राइट, सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। सो यहाँ पर जो है 9 ऑफ पेनिकल्स इज शोइंग enjoying the fruits of your labor, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude. तो यहाँ पर जो 9 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है, इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी, इट्स अबाउट एन्जॉयमेंट। बट ये एन्जॉयमेंट ऐसे ही नहीं आई है, काम करने से आई है, एफर्ट से आई है, आपके हार्ड वर्क से आई है। और एक तरह से अच्छा यहाँ पर आपके लिए टाइम पीरियड स्पेशली बिगिनिंग ऑफ सितंबर में नज़र आ रहा है। जो भी आप काम कर रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ सितंबर, आपको उसका फ्रूट, आपको उसका रिजल्ट पूरा मिल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में जहाँ हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और काफ़ी ज़्यादा हम जो है ऑप्टिमिस्टिक होके काम करते हैं, बट स्टिल हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं अगर हमें फ्रूट भी मिलता है तब भी हम कहते हैं कि नहीं अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर जैसे अंगूर है तो हम कहते हैं ना कई बार अंगूर खट्टे हैं, नो, बट यहाँ पर अंगूर, ग्रेप्स जो है मीठे हैं, स्वीट फ्रूट आपको मिल रहा है। और अच्छा एक टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी चल रहा है, एक अच्छा टाइम पीरियड। जो नाइट ऑफ पेनिकल्स है, Knight of Pentacles here is showing moving towards new direction but in a very slow manner. Knight of Pentacles जो है एक बड़ी ही स्लो एनर्जी है। मतलब just like Saturn represents delay. Saturn is the slowest moving planet. It completes it goes from one sign to other in 2.5 years, whereas the fastest moving planet is Moon, because it completes one sign and goes to the next sign in just 2.5 days. और कहाँ Saturn 2.5 years लेता है। तो यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स द एनर्जी ऑफ सैटर्न। तो जो भी मिडल में आप काम करोगे, मिड ऑफ अक्टूबर में जो भी आपका कर्मा है, विद इट्स योर करियर और एनीथिंग, आपकी जो भी लाइफ है काफ़ी स्लो चल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई नई जगह जाना चाहते हो, कोई न्यू यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइन करना चाहते हो। जस्ट लाइक हियर देयर इज दिस बिल्डिंग एंड दिस कैन बी ए बिल्डिंग ऑफ लाइक यूनिवर्सिटी, या फिर एक नई कॉरपोरेशन में जाना, एक नई जगह पर जाना, एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 की। कोई न्यू चीज़ आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हो, धीरे धीरे उस जगह के लिए आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, बट दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस हियर। थोड़ा यहाँ पर स्लोनेस नज़र आ रही है, काफ़ी स्लो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स लाइक फास्ट, इट्स क्विक, ही जस्ट वॉन्ट्स टू जस्ट गेट दैट थिंग डन नाउ। तो जो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नाइट ऑफ पेनिकल्स, राइट। तो मिडल में जैसे जो चीज़ें स्लो हो गई थी, वो जो है इन द एंड ऑफ अक्टूबर काफ़ी फास्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते थे, तेज़ी से आप उसकी तरफ यहाँ पर निकल रहे हो, काफ़ी ब्रेवरी से, करेज है आपके पास, विल पावर बहुत ज़्यादा आपकी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है इन द एंड ऑफ अक्टूबर, अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए। एंड बिकॉज ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप कट करते हुए निकल रहे हो कोई भी अपना ऑब्स्टिकल एनिमीज। और यहाँ पर स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स द एयर एनर्जी, जो आपकी जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हो। एंड सिंपली इट शोज कि आप जो हो, कोई आपके पास कम्युनिकेशन, आई शुड से, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ सकती है इन द एंड ऑफ अक्टूबर, जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा हो। और ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है कि आप काफ़ी फोकस्ड हो और काफ़ी जल्दी से कोई चीज़ अचीव करने वाले हो इन द एंड ऑफ अक्टूबर। आपके लिए मास्टर कार्ड निकालते हैं इस मंथ के लिए। मास्टर कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है मास्टर कार्ड की तरफ से। सो वी हैव द हर्मिट कार्ड हियर, जो कि एक तरह से इट इज़, हर्मिट कार्ड जो है इट्स द वर्गो साइन। वर्गो इज़ द वर्जिन। वर्गो सेज कि थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा काम और पीसफुल होने की ज़रूरत है।
काम और पीस अपनी लाइफ में लाना ज़रूरी है। एक तो ये गाइडेंस है आपके लिए। दूसरा जो हर्मिट कार्ड है, स्पेशली ये जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, इस डेक का हर्मिट कार्ड, इट ऑल्सो शोज द जेमिनाई साइन, विच इज़ अगेन वर्गो एंड जेमिनाई बोथ आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी. So Gemini has the Ardra nakshatra. Ardra is the nakshatra of an Aghori. ये भी अघोरी ही बैठा है. Deadlocks, right? And a person who is meditating. And this person is away from civilization. ये पर्सन सिविलाइज्ड नहीं है. हम इस पर्सन को सिविलाइज्ड नहीं कहेंगे, बिकॉज एक सिविलाइज्ड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर कट होगा उसका, कपड़े उसने पहने होंगे प्रॉपर, पर ना तो यहाँ पर कपड़े हैं, और जो बाल है, दाढ़ी भी उगाई हुई है एक तरह से, जो बाल हैं अब एक काटे नहीं हुए, मतलब कट, हेयर कट नहीं हुआ है. एक तरह से एक हाईली स्पिरिचुअल और एक हाईली एक डिवोटेड पर्सन यहाँ पर नजर आ रहा है, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्द्रा नक्षत्र. आर्द्रा इज द नक्षत्र ऑफ रुद्रा. रुद्रा इज द अघोरी. रुद्रा इज द फियर्स्ड फॉर्म ऑफ शिवा, राइट? बिकॉज शिवा के भी डेडलॉक्स थे. शिवा भी जो है ऐसे ही उनकी एक फॉर्म मानी गई है, राइट? तो यहाँ पर जो है समहाउ अनऑर्थोडॉक्स वे से काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. You don't really need to follow the rules. Maybe जो rules है, regulations है, it's not the time to really follow them. It's the time to make your own way, to be unorthodox, to be against the dogmatic thinking of the society. It's about कि अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करके आने की ज़रूरत है. Maybe going to a semi-urban or a rural area to just get a fresh start or to rejuvenate. That's really important. And some of you should also go to Shiva temple. If you live near a place where there is Shiva temple, must go. आपको ज़रूर जाना चाहिए शिवा टेम्पल में. एंड डू शिव अभिषेकम, बेसिकली pouring milk on शिवलिंग. एंड स्पेशली बिकॉज आपका सन वर्गो साइन में है. दिस इज द थमासिक पाइल. तो वर्गो इज अ थमासिक साइन. तो वर्गो साइन में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होता है, विच इज अगेन रिलेटेड टू शिवा. उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुनीज की हमेशा शिवा सुनते हैं. सो योर विशेज एंड डिजायर्स विल गेट फुलफिल्ड बाय शिवा. तो इट्स रियली एडवाइज्ड फॉर यू कि अगर आप शिवा टेम्पल में जाके शिव अभिषेकम करते हो, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू, दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज शिवा ऑलवेज लिसन्स टू फाल्गुनीज. और यहाँ पर आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है टेरो की तरफ से इस मंथ के लिए? पाइल नंबर 3. All right, we have the community card, we have the poverty card, we have the concern card. तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कम्युनिटी कार्ड की बात करना चाहती हूँ. सो जो कम्युनिटी कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि आपको आपकी कम्युनिटी से, आपकी सोसाइटी से शायद इतना ज़्यादा हेल्प, इतनी ज़्यादा गाइडेंस, सहयोग ना मिले, बिकॉज ये हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर है. सो इस कम्युनिटी कार्ड का थोड़ा मीनिंग यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि हर्मिट कार्ड इज शोइंग दैट यू हैव टू बिकम दिस रुद्रा हियर इन दिस मंथ. यू हैव टू बी अनऑर्थोडॉक्स, यू हैव टू डू थिंग्स इन अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. यू हैव टू, some of you will also change your profession or change the company you're working for. इनोवेटिव आइडियाज़, जिसको शायद कम्युनिटी, सोसाइटी गलत कहे, बट ये चेंज है, बदलाव है. और ज़्यादातर लोग जो है बदलाव को अच्छा मानते ही नहीं है, या फिर अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हो तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट? तो ये जो मंथ है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जो है स्ट्रांग रखना है मेंटली, इमोशनली. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है. मेंटली, इमोशनली आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर कम्युनिटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से क्रिटिसिज्म मिल सकता है आपके खुद के डिसीजन से. आपने जो भी डिसीजन लिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसकी वजह से आपको जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है. तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पर रेडी आपने रहना है. यहाँ पर कंसर्न कार्ड भी है. कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉवर्टी, कंसर्न डेफिनेटली थोड़े आपके, ऑफ कोर्स जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें मनी लग जाता है.
तो यहाँ पर सेविंग्स थोड़ी एग्जॉस्ट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा कंसर्न बना हुआ है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो भी ये कंसर्न है ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास पावरफुल कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो कि इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल लेगा। सो इफ़ यू वर इन अ सिचुएशन जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना ही है और नया बिजनेस आपने स्टार्ट करा है, तो थोड़ा यहाँ पर कंसर्न हो सकता है, थोड़ा फाइनेंसेस का कंसर्न हो सकता है, पर ये फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएंगे, इसकी 9 ऑफ पेंटिकल्स गारंटी देता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 3। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप एजुकेशन में और अभी अर्न नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंसेस की, ये उस पर्सन के लिए जो पर्सन आपके घर में वेल्थ लेकर आते हैं, तो ये उनके लिए गाइडेंस है, उनके लिए रीडिंग है। बट डेफिनेटली अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके लिए है कि थोड़े यहाँ पर जो है सेविंग्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर हो सकता है, पर 9 ऑफ पेंटिकल्स उस एक्सपेंडिचर को संभाल लेगा। और जो भी एक्सपेंडिचर है, अगर स्पेशली नई जगह पर हो रहा है, नए बिजनेस में हो रहा है, न्यू डायरेक्शन में आप जो अपना मनी लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डू नॉट वरी, ये जो मनी आप लगा रहे हो इसका डबल होके आपके पास आ सकता है। डू नॉट गेट वरीड, डू नॉट फील लॉट ऑफ स्ट्रेस और टेंशन अबाउट इट। लॉट ऑफ क्या लेना ही नहीं है स्ट्रेस और टेंशन तो हमने आपके लिए। और यहाँ पर टेरो की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है इस मंथ के लिए, आई मीन अक्टूबर मंथ के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, वी हैव वाटरफॉल एंड वी हैव लोटस फ्लावर, अनफोल्डमेंट, effortless, and we have rainbow blessings are coming here. And first of all, जो waterfall का कार्ड है, it is showing being effortless in your work. यहाँ पर जो भी आप काम करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर काफ़ी एफर्टलेस होगा, आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो भी आपके एफर्ट हैं वो आपको सक्सेस ज़रूर लेकर आएंगे, इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर लोटस कार्ड भी है, लोटस फ्लावर, अनफोल्डमेंट। इफ़ यू नो, अगर आप थोड़ा हिंदू माइथोलॉजी से जो हो जुड़े हुए हो, तो आपने देखा होगा कि लोटस पर हमेशा ब्रह्मा बैठते हैं। बेसिकली लोटस जो है एक तरह से ज्ञान का, नॉलेज का सिंबॉलिज्म है, बिकॉज ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है हमारे, नॉलेजेबल उनको कहा गया है। तो लोटस फ्लावर आपकी तरफ वो नॉलेज, वो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, नॉलेज की, ज्ञान की। कहते हैं जहाँ पर ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति है वहाँ पर ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज आ रही है, यहाँ पर आपको मेहनत इतनी नहीं लग रही है, जो भी आप काम कर रहे हो वो एफर्टलेस यहाँ पर हो रहे हैं। समहाउ नॉलेज यहाँ पर आपकी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। वो जो आप चाहते थे चीज़ें लर्न करना और ये मेरी मेमोरी में फिट हो जाए बस बात, ये जो है मुझे याद हो जाए चीज़ें, वो आपको सारी चीज़ें याद हो रही है, इतना एफर्ट नहीं लग रहा, एफर्टलेस चीज़ें आप मतलब एफर्टलेस तरीके से आप अपने मंथ ऑफ अक्टूबर में चल रहे हो। यहाँ पर रेनबो कार्ड है विच इज़ द ब्लेसिंग्स कार्ड। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ जो है आ रही है, शावर हो रही है। स्पेशली जो भी आपका रिलीजन है या जो भी जिस भी भगवान में आप मानते हो, वैसे भगवान एक है, गॉड इज़ वन। कहते हैं हिंदू धर्म में कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ वो डिटीज़ हैं, ये हमारे जो हैं डिटीज़ है, बट गॉड इज़ वन। If we are soul, if we are point of light, then our God, our creator is also a point of light. If we are soul, then he is supreme soul. तो उनकी blessings हमारे तरफ ज़रूर आ रही है। स्पेशली आपकी तरफ तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पाइल नंबर 3 आपकी तरफ इस बार जो है इस मंथ भगवान का पूरा ध्यान नज़र आ रहा है, पूरा आपका ध्यान जो है रखा हुआ है। अगर भगवान ने ध्यान रखा हुआ है तो फिर तो बल्ले बल्ले है यहाँ पर। पाइल नंबर 3 आपके लिए अक्टूबर के मंथ में ओवरऑल बहुत अच्छा मंथ है। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉवर्टी कार्ड देख के घबरा मत जाना, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी प्रॉमिस कर रहा है कि अगर जो भी सिचुएशंस है मैं संभाल लूँगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है, सो डू नॉट वरी। हाँ, आपकी जो सेविंग्स है, हाँ मानना एग्जॉस्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो,
बट जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब नहीं जा रही है, वो कहीं और गलत जगह नहीं जा रही है. सो जो भी ये मंथ है आपके लिए काफ़ी अच्छा ही जाने वाला है. डू नॉट वरी, नॉलेज जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है. ऑलराइट डियर, सो दिस was the information coming for you and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.